जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम यूपी टेट के लिए जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को डायरेक्ट यहाँ से मिल सकते हैं। तो आप लोग जो है कि क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आज सच में दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने आपको क्लास करा दी है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले इस क्लास को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन है किसका है, बताइए। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है कि अभिप्रेरणा सीखने का जो राजमार्ग है यह कथन किसका है। ऑप्शन है थॉमसन का, गुड का, स्किनर का या बर्नार्ड का। तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है, बताइए। इनमें से जो है किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। ऑप्शन क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना या डर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थान छोड़ना जो है इसको संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं, बताइए कि किस प्रक्रिया द्वारा शिक्षक जो है निकट रूप से जुड़े होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अधिगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिगम का पठार है, बताइए। अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन जो है ये अधिगम का पठार है। नेक्स्ट है एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, बताइए जल्दी से। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। ऑप्शन है अनुक्रिया उद्दीपक, अनुबंध रहित उद्दीपक, सामान्यीकृत उद्दीपक या अनुबंधिक उद्दीपक। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुबंध रहित उद्दीपक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। आंसर होगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने आसपास के वातावरण मतलब जो माहौल है इसके साथ सामंजस्य बैठाने मतलब ढालने की जो क्षमता है, क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था, कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। कि व्यवहारवाद दोस्तों इसका जो जनक पूछा गया है यहाँ पर तो जेबी वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक होंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल या दांत। तो दोस्तों जो दृष्टि है ये जो है गुणात्मक परिवर्तन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है, बताइए। इनमें से जो है कौन सी किशोरों की जो है एक प्रमुख चुनौती नहीं है। अपराध, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार या असुरक्षा एवं निर्भरता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असुरक्षा एवं निर्भरता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा के बाद आना चाहिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कि प्रेरणा के बाद आना चाहिए इनाम, फटकार, ज्ञान या प्रोत्साहन। बेटा प्रेरणा के बाद प्रोत्साहन आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है, बताइए। सीखने के संज्ञात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से या सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अधिगम कहा जाता है, विचारण कहा जाता है, अनुभूति कहा जाता है या प्रेरणा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अधिगम इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिगम का वृक्क नहीं है, बताइए। जिसको अधिगम का वृक्क पता होगा वही इसका आंसर दे पाएगा, बताइए कौन सा जो है अधिगम का वक्र नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सजन नतोदर, ये है मिश्रित भी है, जो यहाँ पर लंबवत है ये जो है अधिगम का वक्र नहीं है, ठीक है। बाकी जो उन्नतोदर मतलब उत्तर ये भी है इसका वक्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए हैं, बताइए। बेटा ये जो है एबिंगहॉस के द्वारा किए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है, सीखना क्या होता है। सूझ द्वारा जो है सीखना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है
शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा जो है दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम जो है एक प्रविधि है, क्या होगा आंसर बताइए? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की जो है एक प्रविधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादन कौन थे? बताइए, पढ़िएगा अच्छे से इसको, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन जॉन डीवी, ऑसबॉर्न, हरलॉक या आंसुबेल। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑसबॉर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं? बताइए, समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं, एक सामाजिक संरचना मानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको बहुत ही ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आंसर आप लोग दीजिएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन से सहायता करती है? बताइए। तो इसका साथियों जिसने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका सही हो जाएगा केस स्टडी विधि। ठीक है, और इस विधि में जो है विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है इनके अध्ययन में ये सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विमर्दित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये जो है बौद्धिक अयोग्यता। ठीक है, इस पद के साथ इसको जो है प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं। कौन सी जो है 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं? बताइए। सामान्य, सामान्य से अधिक तथा सामान्य से कम, भाषात्मक, संगीतात्मक तथा स्थान संबंधित, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि तथा मूर्त बुद्धि, तार्किक, अंतःवैयक्तिक तथा अंतर्वैयक्तिक। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा अमूर्त, सामाजिक बुद्धि तथा मूर्त बुद्धि। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? बताइए, आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड, गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। बेटा इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने हैं? बताइए, रोसा जो स्याही डब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? बेटा 5 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण डैश। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो साथियों जो अभिप्रेरण है ये नए सीखने वालों में जो है अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्या करता है? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, या कथन। तो ये साथियों जो कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। किसने दिया था प्रभाव का नियम? पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, वाटसन या थॉर्नडाइक। तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने जो है ये प्रभाव का नियम दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए जल्दी से देख के इसको, क्या होगा आंसर। इनमें से जो है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर विकास का सिद्धांत ये है, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी है, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दोस्तों ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है? प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। तो वह कर रही है, क्या कर रही है? बताइए। व्यवस्थापन कर रही है, समावेशीकरण कर रही है, समायोजन कर रही है, पहचान कर रही है। तो आंसर हो जाएगा समायोजन कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन लिए हैं और क्लास के लास्ट में बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण। ठीक है, क्या होगा आंसर? सामाजिक संचरण दोस्तों इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं डैश एवं डैश। क्या है इसके प्रमुख आधार? बताइए।
शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये जो है इसके प्रमुख आधार हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, किसका तात्पर्य बेटा ये? तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से तात्पर्य है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर होगा, दल समूह में रहने की जो अवस्था है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी जो अनुकरण करने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था है और जो खेलने की अवस्था है ये जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रुटियों के माध्यम से सीखना। तो ये जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में या प्राक बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? आंसर होगा बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसको आप लोग जो है नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। बताइए ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? आंसर हो जाएगा रूसो के द्वारा जो है कथन दिया गया है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? आयोजन, उद्भव, प्रबोधन या संशोधन? आंसर हो जाएगा आयोजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, बताइए। तो ये जो है पूर्व सक्रिय की अवस्था जो है द्वितीय अवस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो इस साथियों जो संज्ञानात्मक विकास है इसका अर्थ है अभियोग्यता का विकास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बताइए। 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में? तो तर्क, जिज्ञासा तथा जो निरीक्षण शक्ति का विकास जो है 11 वर्ष की आयु में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? पढ़िएगा अच्छे से और आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो यहाँ पर साथियों जो अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा या पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा है ये अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यौवन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, बताइए। पीयूष ग्रंथि का जो है महत्वपूर्ण हाथ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की जो आयु सीमा है कितनी है? देखते हैं कौन सा जवाब देता है कि अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार जो है किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है? 12 साल से 18 साल है। ठीक है, जिसने इसका आंसर बी दिया है उसका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। जो गोलमैन है ये जो है किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? तो राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बताइए। अधिगम जो है दोस्तों यहाँ पर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? इनमें से जो है कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा? तो आंसर होगा विद्यालय का सहयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है, बताइए। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी? तो आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत से जो है ये संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है एग्जाम से पहले इनको जरूर देख लीजिएगा। आइए आपका टेस्ट लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, ऑप्शन है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से,
भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। और साथियों इससे हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो साथियों ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।